ओम शांति। आज सुनते हैं 24 फेब 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कौन से बच्चे मुरलीधर बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किन किन बातों में बाप समान बनना है। थर्ड, कौन बच्चे ब्राह्मण जीवन में चलते चलते मर जाते या कोमा में चले जाते। तो आओ सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बाप समान बनने की प्रेरणा दी कि बच्चों को बाप समान बनना है और ब्राह्मण जीवन जो सबसे ऊंची जीवन है उसको महान जीवन समझ के तो उसमें ज्ञान और योग की निरोगी भाव की वरदान मिल जाए, आयु लंबी हो, उसके लिए बाबा ने बड़े सुंदर विचार सुनाए। तो आज की मुरली का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। 24 फरवरी 88। आज बाप दादा रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तुम आत्मा तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते, अब सुनो, सुनते सुनते क्या होता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं, या यह कहें ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। प्रश्न था ना, कौन बच्चे मुरलीधर बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, ज्ञान मुरली सुनते 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 स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले भी बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए व स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले, जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना। किन किन बातों में बाप समान बनना है, बनन रहे हैं और बने भी हो। जैसा बाप का नाम बच्चों का भी वही नाम है, क्या, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले हैं। बाप के गुण सो बच्चों के गुण। जो बाप का कार्य सो बच्चों का कार्य। जो बाप का नाम सो बच्चों का नाम। लक्ष्य तो सभी का वही है ना। सन्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान क्या है, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं ना, क्या देते हैं, धनवान भव,
पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, सुखी भव, ये वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव, ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव या आयुष्मान भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से ही मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भाव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भाव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वह जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भाव के साथ वो तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिलशकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है ना तो बिस्तरे हवाले कर देते हैं। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिलशकस्त बन जाते, तो मन की हालत क्या होती है? जैसे शरीर बिस्तरे के हवाले होता है तो जो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे सेवा डर से, लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भाव अर्थात निरोगी भाव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भाव व संतान भाव। बाबा आज सारे वरदान दे रहे हैं, लेकिन अलौकिक अर्थ कितना सुंदर बता रहे हैं। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए, संतान भाव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित तो तब तो ये सब अपनी रचना लगती है ना। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए वह मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचता की रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, कहाँ खड़ा देखेंगे? बाबा ने कहा जैसे वृक्ष का रचयिता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है। वो बीज भी ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना बच्चे, ऐसे ही मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन
सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है ना, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। सुनना बड़े ध्यान से, कान खोल के। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में लाएं और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं। ना सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं, फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप में साथ में रहता है। तो आज बाबा ने कितनी अच्छी बातें हम बच्चों को बताई।